नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पुराने पेपर का प्रश्न है जो बीपीएससी बिहार में या अन्य कोई भी परीक्षा बिहार से संबंधित हुई हो उसमें पूछे गए सारे प्रश्न हैं आपके। ठीक, सिलेक्टेड प्रश्न है, वन लाइनर है, कम समय में आपको ज़्यादा इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। और सभी जो भी मेरे नए दोस्त या पुराने हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि अन्य लोगों को भी बेनिफिट मिले और मुझे भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास से, जिसमें से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करें गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसने स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी, पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण किया था, तो वो था इल्तुतमिश था। और गुलामों को गुलाम की संज्ञा इसको दी जाती है, तो राज्य के अब्बा थे सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक था, तो ये गुलाम वंश का शासक था। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को इसने नियुक्त किया था। एकता प्रथा प्रारंभ की गई थी तो इल्तुतमिश के द्वारा इसने शुरू किया था। और दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता, तो वो इल्तुतमिश का था। कुतुब मीनार पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। अगला है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। ये है कहाँ, वर्तमान में, तो ये अजमेर में आपको मिलेगी। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे आपको मिलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा। फिलहाल मैं यहाँ 4 बार गया हूँ देखने। है क्या, वहाँ कुछ भी नहीं, दीवारें हैं और छत है जो अच्छी खासी डिजाइनिंगदार ऐसे ऐसे बनी है। ठीक, और यहीं पे इनमें अच्छी खासी नक्काशी बनाई गई है। और उनके जो खंभे हैं, दीवारें हैं, उसमें भी अच्छी खासी नक्काशी बहुत मस्त पत्थरों की बनाई गई हुई है। ठीक, यही है 2.5 दिन का झोपड़ा में, और बस मैदान है, कुछ नहीं। और 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो एक मस्जिद है ये। फिलहाल पहले संस्कृत विद्यालय था, बाद में मस्जिद बना दिया गया इसको। और सल्तनत काल के सिक्के टाका ससगनी का जीतल धातु के बने थे, तो चांदी और तांबा के। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था ये, और इसीलिए इसको मरवा दिया गया था। अमीर शिकार की पदवी का बलबन को नियुक्त किया गया, तो रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। 1236 में इसने अपना शासन शुरू किया। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई कैथल में, ये वहाँ पड़ेगा हरियाणा में। तुर्क शासकों ने इसकी हत्या की थी। और अगला प्रश्न है वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था, तो बलबन था वो। और सजदा एम पेबोस बलबन ने शुरू किया। रक्त एवं लौह की नीति जो है वो भी बलबन ने ही शुरू किया था। और वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त लौह की नीति अपनाई थी, तो यह देखो बता दिया, बलबन। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था ये। दिल्ली सुल्तान ने सिजदा की परंपरा प्रारंभ किया, तो बलबन। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था बलबन ने। और चालीसा ग्रुप चलाया किसने था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। 40 जो इसके वो प्रमुख थे, उन्हीं के नाम पे चालीसा इन्होंने शुरू किया था। ठीक, चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या नाम है, तुझो के चहलगामी, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था। और तुगरिल खान ने शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो बलबन के समय में किया था इसने विद्रोह। नेक्स्ट है खिलजी वंश की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। और घोड़ा दागने की और तथा सैनिकों को नगद वेतन देने वाला जो सिस्टम शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और ये बाजार नियंत्रण सिस्टम क्या था, तो बाजार में अलाउद्दीन खिलजी के जो भी मतलब देखभाल करने वाले लोग थे, वो बाजार में निरीक्षण किया करते थे। और जो भी
इंसान मतलब तौल जिसको मतलब 1 किलो देना है, अगर 1 किलो से अगर उसने 1 किलो की जगह पे उसने 800 ग्राम तौल कर दिया, अगर पकड़ा गया तो उसका समझो 200 ग्राम मांस वो कटवा के तौला देता था। ठीक, ये था इसका मतलब खतरनाक बाजार नियंत्रण सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी का। और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था। ठीक, और इसी के मतलब भतीजा भी था, भाई के लड़का भी था और दामाद था। और इसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पे इलाहाबाद के पास कुंडा पड़ता है, कुंडा प्रतापगढ़ में, वहीं पे इसने इसकी हत्या कर दी थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की, यही जो मैंने बताया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। और वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, तो अलाई दरवाज़ा ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद के आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसने कहाँ पे किया गया? तो अलाई दरवाज़ा में किया गया। ठीक, और वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और पद्मिनी घटना जुड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी से, पिक्चर देखा होगा आपने, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन? तो राणा रतन सिंह था। 12 मासा की रचना की थी तो मलिक मोहम्मद जैसी थे, ये रायबरेली के रहने वाले थे और जैस पढ़ता है तो इसी के नाम से इनका नाम मलिक मोहम्मद जैसी पड़ा। और इन्होंने पद्मावत की भी रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक, और इन्हीं के नाम से एक विद्यालय भी वहाँ खुला है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था। और इन्हीं की जो रानी थी पद्मिनी, इन्हीं की रानी थी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई तो जफर खां था। और नेक्स्ट है प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था तो मलिक काफूर। ये मलिक काफूर क्या था पता है? ये एक हिजड़ा था जिसने 1000 दिनारी, इसे इसे ही बोलते थे। तो 1000 रुपये 1000 दिनार में इसने क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। और ये इसका प्रिय था क्योंकि ये देखने में बड़ा सुंदर था। आप देखे होंगे चक्का या जो होते हैं वो ना, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, तो ये वही था। लेकिन ये बड़ा समझदार और युद्ध में निपुण था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने सेना में शामिल कर लिया था और सेना का कार्यभार इसके हाथों रख दिया था। ठीक, और इसी के साथ अपना रहता भी था ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है, खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को, अच्छा ये मतलब खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखे थे। आगे है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ की थी? दौलताबाद में किया था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है तो मोहम्मद तुगलक के। अगला प्रश्न है, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी तो वह मोहम्मद तुगलक था। और जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे क्या था? शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के। ठीक, अगर बात करें सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक किसके शासनकाल में थे तो औरंगजेब के समय में थे। अगला प्रश्न है, और हाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में और बता दें, इंपॉर्टेंट, इसने कई बहुत सारे काम करवाए हैं। नहरों का सबसे ज़्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और दारुल सफ़ा यानी अस्पताल खुलवाया था गरीबों की दवा के लिए फ्री में। और बात करें फिरोज शाह कोटला मैदान का जो है स्थापना इसी ने किया था। अब उसका नाम रख गया है
अरे क्या नाम है, कोई मंत्री थे, याद नहीं आ रहा उनके नाम पे, उसका नाम रख दिया है फिरोज शाह तुगलक ने, रखा था फिरोज शाह कोटला मैदान जो मैच होता ना दिल्ली में, उसका नाम बदल गया है वो, अरे मंत्री का नाम याद नहीं दिमाग में, तो उन्हीं के नाम पे कर दी गया। और जौनपुरी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में किया था। और अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का नाम से फारसी में अनुवाद किया तो इलाइल ए फिरोज शाही के नाम से करवाया था। और वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ये देखो दारुल सफ़ा मैंने अभी बताया था ना, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अस्पताल यही था, एक खैराती अस्पताल था ये, फ्री हॉस्पिटल। खैराती मतलब कहते हैं ना खैरात में बट रहा, तो खैराती मतलब फ्री हॉस्पिटल था ये। और वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था तो फिरोज शाह तुगलक ना, मतलब अच्छा काम कर रहा था ये। और वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में अच्छी जानकारी है। आगे बात करें सैयद वंश, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो खिज्र खां था। तो तारीख है मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी के शासनकाल में था तो सैयद। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में वंश का राज स्थापित हुआ था तो सैयद वंश का। आगे बात करें लोधी वंश का, तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी, और इसका अंतिम जो लोधी वंश का था वो इब्राहिम लोधी था। और वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था सिकंदर लोधी, ये 1504 में इसने आगरा की स्थापना की। तो ये था इसका मेन काम। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम बात करेंगे विविध सल्तनत कालीन जो भी और भी प्रश्न हैं, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट प्रश्न वन लाइनर जो आपकी परीक्षाओं में हूबहू मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को। और हाँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित एक न्यूज़ है, शायद आप लोगों को पहुँच गई होगी न्यूज़। कल अभी 4 तारीख था, वहाँ जो विभाग है शिक्षा विभाग जो अभी नया बना है, वहाँ मीटिंग थी। तो शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन का काम मांगा गया है कि मतलब इनकी जो भी रिक्तियां हैं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। 4 दिन का समय दिया गया है उसके विषय में। और आगे बात करें तो 20 तारीख को शायद फिर दूसरी मीटिंग की संभावना है। इसमें कहाँ कितनी रिक्तियां हैं उसका ब्यौरा 31 मार्च तक जो भी शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी भी जानकारी चाहिए, क्योंकि कितने 10,000 5,000 जो भी शिक्षक रिटायर होंगे उनकी संख्या को घटाने के बाद जो भी और भर्तियां बचेंगी उनकी जगह पे तो उनको भी सम्मिलित करा जाएगा। तो शिक्षक भर्ती जो भी बीटीसी प्राथमिक के लिए है, और बीएड वाले जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी है, और जूनियर लेवल की जो भी तैयारी है, टीजीटी पीजीटी की जो भी वैकेंसी आप सब निकलने की उम्मीद है, भगवान की दुआ से निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि 6 साल तो बीत गया है, बचा कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होता है, योगी बाबा क्या करते हैं। तो फिलहाल अपनी तैयारी जोरों पे करते रहिए, और उम्मीद है कि अब कुछ शायद अच्छा हो 2025 में। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर अब हो जाए तो बेहतर है। ठीक, तो अपनी तैयारी करते रहें, और जब ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी मुझसे होगा मैं करवाऊँगा, आप लोगों को बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। ठीक, बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।